students, welcome to the channel Alpha Excellence. So this is the lecture number 3 of Animal Kingdom, and today I am going to teach you the left portion of the phylum Porifera and the phylum Coelenterata. And before starting the video, do not forget to like, share and subscribe to the channel Alpha Excellence. Dear students, I request you to watch lecture number 2 so that you can understand Porifera easily, because इसमें जो है जहाँ से मैंने वो lecture स्टॉप किया था वहीं से मैं वो कंटिन्यू करने वाली हूँ, एंड पिछला कोई भी मैं रिपीट नहीं करूँगी. सो इसलिए आप मेरा लेक्चर नंबर 2 देखिए सो दैट कि आपको इजीली फाइलम पोरिफेरा जो है वो समझ आ जाए. तो इनमें क्या होती है, इनमें जो आउटर लेयर जो प्रेजेंट होती है उनको हम कहते हैं पेनाकोडर्म. दैट मीन्स ये जो होता है, ये जो आउटर लेयर होती है इसकी, ये जो बाहर वाली लेयर होती है इसकी, तो उसको हम कहते हैं पेनाकोडर्म, जिसमें पेनाकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, जिनमें पेनाकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. पेनाकोसाइट्स मतलब जिनका काम जो होता है बॉडी की कंट्रैक्शन करवाना, रिलैक्सेशन करवाना, स्ट्रेचिंग करवाना, या बॉडी की सिग्नलिंग करवाना, या फिर फेगोसाइटोसिस जो होता है, ये पेनाकोसाइट्स जो होते हैं उनका काम होता है. तो पहली आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पेनाकोडर्म and the pinacocytes are present in the pinacoderm. तो pinacocytes जो होते हैं which are present in the pinacoderm, which helps in the contracting and stretching and signaling and the phagocytosis. तो ये होता है काम हमारे साइट का काम जो होता है वही यही होता है. उसके बाद अगर हम देखें फिर सेकेंड लेयर जो होती है इसमें प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं क्वानोडर्म. ओके, जो हमारी सेकेंड लेयर प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं क्वानोडर्म, एंड उनमें जो होते हैं क्वानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, फिर ये जो होती है सेकेंड लेयर अगर आप देखें यहाँ पे जो होती है इसके अंदर सेकेंड लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं क्वानोडर्म, एंड उस पर जो होता है क्वानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि मतलब क्वानोसाइट्स जो होते हैं उनका काम क्या होता है, डाइजेशन में हेल्प करवाना. दैट मीन्स वो जो होते हैं वो ऐसी सेल्स होती है जहाँ पे डाइजेशन होती है खाने की. ठीक है, फिर उसमें ये जो होते हैं तो ये दो लेयर्स के बने होते हैं. पेनाकोडर्म आपको याद रखना, एक तो होता है पेनाकोडर्म, दूसरा होता है क्वानोडर्म. पेनाकोडर्म्स में जो होते हैं पेनाकोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड क्वानोडर्म में जो होते हैं क्वानोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. पेनाकोडर्म में जो पेनाकोसाइट्स होते हैं उनका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करवाना, स्ट्रेचिंग करवाना, सिग्नलिंग करवाना, और फेगोसाइटोसिस जो होती है विद द हेल्प ऑफ द पेनाकोसाइट्स. एंड क्वानोडर्म में मैंने आपको बोला क्वानोसाइट्स प्रेजेंट होती है जिनका काम होता है डाइजेशन ऑफ द फूड करवाना. जैसे भी खाना जो आता है विद वाटर, जो अलॉन्ग विद वाटर आता है, तो वो जो होता है वहाँ पे सेल्स जो होती है क्वानोसाइट्स की जो होती है वो हेल्प करती है इन द डाइजेशन ऑफ द फूड. उसके बाद अगर हम देखें इस पे जो दूसरी सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं, ये रही वो सेल्स जिनको हम बोलते हैं अमीबोसाइट्स. अमीबोसाइट्स जो होती है ये ऐसी सेल्स होती है, देखो ये भी जो होता है यूनिक फीचर होता है पोरिफेरेंस का. तो अमीबोसाइट्स जो होती है ये ऐसी सेल्स होती है जो मोटाइल होती है, जो अमीबा लाइक सेल्स होती है. ठीक है, जो अमीबा लाइक होती है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी ये डायग्राम जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसकी जो होती है कोई भी शेप प्रेजेंट नहीं होती है. दैट मीन्स ये भी जो होता है कुछ ऐसे इरेग्युलर शेप होती है इसकी. ठीक है, ये जो होती है इसकी इरेग्युलर शेप होती है. तो ये अमीबा लाइक सेल्स है. अगर आप देखें इसको डायग्राम में अच्छे से तो आपको ये दिखाई देगा कि ये जो होती है ये अमीबा के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, ये वाली सेल्स. तो इन्हीं को हम बोलते हैं अमीबोसाइट्स. तो ये अमीबोसाइट्स का काम क्या होता है, ये तो एक तो मोटाइल होती है, एंड इसका काम जो होता है ट्रांसपोर्ट करवाना न्यूट्रिएंट्स, सेल्स के बीच में न्यूट्रिएंट्स को जो होता है ये ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करती है. और इसी का काम जो होता है रिप्रोड्यूस करवाना इन पोरिफेरेंस में. रिप्रोडक्शन जो होती है वो इन्हीं सेल्स के द्वारा होती है. दैट मीन्स ये जो होते हैं इसमें क्या करवाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होते हैं वो एनेबल करवाते हैं. तो ये होता है अमीबोसाइट्स का काम. तो ये भी इनका एक यूनिक फीचर होता है. देखिए मैंने आपको अभी तक ये बोला कि पोरिफेरेंस में जो होता है इनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. तो अब जब हम इसकी डायग्राम देख रहे हैं प्रॉपरली तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि देखिए सेल्स ही जो होती है इसके सारे काम करती है. फिर चाहे वो डाइजेशन करवाना हो, फिर चाहे वो स्ट्रेचिंग या फिर कंट्रैक्टिंग या फिर सिग्नलिंग कुछ भी करवाना हो, या फिर उनको रिप्रोड्यूस करवाना हो, ये सेल्स जो होती है वो सब करती है. जैसे हमने कॉर्नोसाइट्स के बारे में पढ़ा, ये भी एक सेल है, तो ये इसका काम जो होता है वो डाइजेशन करवाना. उसके बाद हमने दूसरी सेल के बारे में पढ़ा जिसको हम बोलते हैं पेनाकोसाइट्स, जो पेनाकोडर्म्स में प्रेजेंट होती है. तो इसका भी काम होता है स्ट्रेचिंग करवाना, कंट्रैक्टिंग करवाना, एंड प्लस इनका काम जो होता है वो फेगोसाइटोसिस, सिग्नलिंग करवाना. उसके बाद फिर मैंने आपको अभी अमीबोसाइट्स के बारे में बोला, ये भी सेल्स ही होती है जो कि मोटाइल होती है. ये भी एक यूनिक फीचर होता है हमारे इस पोरिफेरेंस में जो सिर्फ पाया जाता है. इनका भी काम होता है ट्रांसपोर्ट करवाना न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द सेल्स, एंड इनका काम जो होता है ये एनेबल करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं पोरिफेरेंस में सिर्फ सेल्स का काम जो होता है, सेल्स जो होती है ये अपना अपना काम जो होती है वो कर देती है. तो इनमें कोई भी टिश्यू, कोई भी ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है जो इनका काम ये सब जो होता है डाइजेशन, रिप्रोडक्शन वो कर दे.
देखिए, तो इसमें जो होता है पोरोसाइट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो पोरोसाइट्स की अगर बात करें, पोरोसाइट्स में क्या होता है, इनमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनमें जो होते हैं वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये कंट्रोल करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है वो एंटर करे इन पोर्स के थ्रू, ठीक है। तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर एंटर्स इनटू द पोर्स, इट इज कंट्रोल्ड बाय द पोरोसाइट, ठीक है। तो ये पोरोसाइट्स जो होते हैं इसको कंट्रोल करते हैं। तो पोरोसाइट्स जो होते हैं, पोरोसाइट क्या करते हैं, ये अलाउ करते हैं वाटर को अंदर आने में स्पंज के अंदर, ठीक है। स्पंज के अंदर वाटर आने में जो होते हैं इसको अलाउ करते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं पोरोसाइट्स जो होते हैं, एक स्मॉल मस्क्यूलर सेल्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है, जिनको कहते हैं मायोसाइट्स। वो ऐसे सेल्स होते हैं, तो उनका काम क्या होता है, मायोसाइट्स का काम जो होता है वो इन पोर्स को, मतलब पोरोसाइट्स को जो होते हैं वो हेल्प करते हैं ओपन करने में, क्लोज करने में, ठीक है। तो इस पोरोसाइट को ओपन और क्लोज करने में कौन हेल्प करता है, तो इनको वो ऐसी सेल्स होती है जिनको आप कहते हैं मायोसाइट्स। तो मायोसाइट्स जो होती है वो ऐसी सेल्स होती है जिनका काम होता है इन पोरोसाइट्स को ओपन करना और क्लोज करना, ठीक है। तो इन पोरोसाइट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स, ठीक है। तो और पोरोसाइट्स जो होते हैं, पोरोसाइट्स का क्या काम होता है, ये जो होते हैं इनमें जो पोर्स होते हैं, तो ये क्या हो जाता है, ये कंट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। पोरोसाइट्स जो होते हैं कंट्रैक्ट हो जाते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होते हैं तो ये पोरोसाइट्स जो होते हैं वो कंट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर क्लोज करते हैं अपने पोर्स, ठीक है। जब अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं, दैट मीन्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन पोरोसाइट्स कंट्रैक्ट, दस क्लोजिंग द पोर्स। उसके बाद जो आता है हमारा आता है मीजोकाइम, मेसेनकाइम, ओके। मेसेनकाइम जो होता है या फिर इसको मेसोग्लिया भी कहते हैं, ओके। मेसेनकाइम होता है मेसोग्लिया, ये एक जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है जो स्पॉन्ज में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिलेटिनस मैट्रिक्स होता है जो कि हमारे स्पॉन्ज में प्रेजेंट होता है। इसका काम यही होता है कि एक्सटर्नल पेनाकोडर्म, दैट मीन्स ये पेनाकोडर्म और जो ये यहाँ पे पेनाकोडर्म जो प्रेजेंट होती है, जो आउटर लेयर प्रेजेंट होती है, और हमारी इनर लेयर जिसको हम कहते हैं कोनाकोडर्म जो होता है, उनके बीच में जो होती है स्पेस को फिल करने में हेल्प करती है, ठीक है। फिल स्पेस बिटवीन द एक्सटर्नल पेनाकोडर्म एंड द इंटरनल कोनाकोडर्म, उनके बीच में जो होती है स्पेस जो होती है उनको फिल करने के लिए ये जो होती है मेसेनकाइम या फिर हम बोलेंगे मेसोग्लिया जो होते हैं, जेलेटिनस सबस्टेंस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एंड इनमें जो होती है, इन्हीं मेसेनकाइमा में क्या होता है, मेसेनकाइमा या फिर मेसोग्लिया में जो होती है अमीबोसाइट्स जो होती है वो प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स अगर ये फिर हमारी ये जो होती है, ये लेयर जो है हमारी मेसेनकाइमा, एंड मेसेनकाइमा में क्या प्रेजेंट होती है, अमीबोसाइट्स। रेफरेंस जो होता है इनमें क्या प्रेजेंट होता है, स्केलेटल जो होता है वो इंटरनल होता है, एंड न्यूट्रिशन जो होता है होलोजोइक होता है, डाइजेशन जो होती है इंट्रासेल्युलर होता है, और इनमें कैनाल सिस्टम होता है या फिर उसको हम बोलते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। उसके बाद अगर इसकी रिप्रोडक्शन की बात करें, तो इसकी रिप्रोडक्शन जो होती है ये जो होते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें मेल और फीमेल सेक्स जो होते हैं वो एक ही में प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स अगर हम देखें, अगर ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस में जो होते हैं मेल्स अलग होते हैं, फीमेल्स अलग होती है। तो उनमें गमीट्स जो होती है और मतलब ओवा जो होते हैं, स्पर्म्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग इंडिविजुअल से। तो लेकिन इनमें क्या होता है, इनमें पोरिफेरेंस में सेक्सेस जो होते हैं वो एक ही में प्रेजेंट होती है। दैट मीन्स इनमें जो होती है एक ही बॉडी में मेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स के गमीट भी प्रेजेंट होते हैं, मेल के गमीट्स भी प्रेजेंट होते हैं। दैट मीन्स स्पर्म्स और ओवा जो होता है वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होता है, उसी को हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट, और इनमें जो होती है, इनमें अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें, इनमें एसेक्सुअल भी होती है, एसेक्सुअल टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन भी होती है। तो स्पंज में क्या होता है, तो इनमें एसेक्सुअल टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन होती है जिस बाय द मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। इनमें फ्रेगमेंटेशन जो होती है वो अकर होती है, या फिर हम इसको कहते हैं बडिंग, बडिंग जो होती है वो भी होती है इनमें। दैट मीन्स अगर एसेक्सुअल मीन्स के थ्रू देखें तो इनमें बडिंग भी होती है या फिर फ्रेगमेंटेशन भी होती है। तो उसके बाद अगर हम इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, वो होती है बाय द हेल्प ऑफ द गमीट्स। तो गमीट्स की वजह से जो होती है वो इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। दैट मीन्स इनमें क्या हो जाता है, इनमें जो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, ठीक है। जो इनकी फर्टिलाइजेशन होती है वो अंदर ही होती है, ठीक है, वो बाहर नहीं होती है। एंड इनमें क्या हो जाता है, इनमें लार्वल स्टेज जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। लार्वल स्टेज जो होता है वो भी प्रेजेंट होता है। तो लार्वल जो होता है वो अलग होता है, डिफरेंट फ्रॉम द अडल्ट, ठीक है। एंड इसकी अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसकी एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे है। तो पहला जो आता है साइकॉन, ठीक है। साइकॉन जो होता है ये इसकी एग्जाम्पल है, यूस्पोंजिया इसकी एग्जाम्पल है, स्पॉन्जिला इसकी एग्जाम्पल है। तो अगर आप ये देखिए, ये जो होती है ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं।
तो ये है इसकी पहली डायग्राम। मतलब अब अगर देखिए, अगर इसको हम एग्जाम्पल लें तो जब हम इनको ऐसे डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं क्या इनकी इक्वल हाफ्स हो रहे हैं, तो इसीलिए ये एसिमेट्रिकल होते हैं। क्या होते हैं ये एसिमेट्रिकल होते हैं, तो इनका इक्वल हाफ नहीं होगा अगर हम इसको डिवाइड करते हैं। इनकी फिक्स शेप बिल्कुल भी नहीं होती। उसके बाद आता है हमारा यू स्पॉन्जिया, जिनको हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी डायग्राम ऑफ द यू स्पॉन्जिया, जो सबस्ट्रेटम से यहाँ पे आप देखिए ये सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है, ठीक है। उसके बाद आता है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला अगर देखें तो यहाँ पे जो होते हैं ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें यहाँ पे ये ऑस्क्यूलम प्रेजेंट है, जिसके थ्रू जो होता है वाटर बाहर निकल गया, यहाँ ऑस्टिया के थ्रू अंदर चला गया, एंड बीच में जो होगा इसका स्पॉन्जोसील प्रेजेंट होगा। उसके बाद इज अनदर एग्जाम्पल, यहाँ कॉलोनी ऑफ ल्यूकोसोलिनिया यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये कॉलोनी में प्रेजेंट है, ये हमारे पोरेफेरेंस। तो ये इसका हो गया ऑस्क्यूलम यहाँ पे, फिर ये हो गया इसका स्टोलिन यहाँ पे, दैट मीन्स ये जो होता है ये भी होता है। ये हो गया इसका ऑस्टिया, दैट मीन्स जहाँ के जिसके थ्रू वाटर जो होगा वो एंटर होगा। ऑस्टिया मीन्स पोर्स, ठीक है, जो इसके थ्रू एंटर होगा एंड ऑस्क्यूलम के थ्रू आउटसाइड जाएगा। तो ये जो होते हैं ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं एंड ये स्मॉलेस्ट स्पॉन्ज होते हैं। उसके बाद आता है यूप्लेक्टिला। यूप्लेक्टिला जो होते हैं इसको हम वीनस फ्लावर बास्केट भी कहते हैं, ठीक है। वीनस फ्लावर बास्केट जो होते हैं वो हम इसको कहते हैं। अगर आप देखें तो जापान में जो होता है तो इसको हम कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट। एंड इनमें क्या होता है, ये देखिए ये डर्मल ऑस्टिया इनमें प्रेजेंट, यहाँ पे भी इनमें ऑस्टिया इनमें भी जो होता है वो प्रेजेंट होता है। नेटवर्क ऑफ स्पिक्यूल्स इनमें प्रेजेंट है। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ द फाइलम पोरिफेरा। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड आप सबको ये इजीली समझ आ गया हो। मैंने कोशिश की आप लोग को जितना अच्छा समझाने की डायग्राम के थ्रू। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल Alpha Excellence. And this was the lecture number 2 or part number 2 of Animal Kingdom. So बाकी फाइलम्स के बारे में हम बाकी सारे वीडियोस में पढ़ेंगे। So उसके लिए आप पहला लेक्चर देखिए, पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, जो कि ये होने वाला है, एंड देन आपको इजीली समझ आ जाएगा। So dear students, we are going to start with the phylum Coelenterata, which is the second phylum of our animal kingdom, kingdom Animalia. एंड Coelenterata जो होते हैं ये मरीन वाटर में रहते हैं। इट कैन बी, ये जो होते हैं ये एक्वाटिक होते हैं, दैट मीन्स इट कैन बी मरीन और इट कैन बी फ्रेश वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो मरीन वाटर में रहते हैं वो मोस्टली जो होते हैं मरीन में रहते हैं, बट कुछ जो होते हैं इनमें फ्रेश वाटर में रहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो कि हमारे फ्रेश वाटर में रहते हैं उनको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल उसमें हमारी आती है हाइड्रा, ओके। इट कैन बी, ये जो होती है इसकी एग्जाम्पल जो होती है हाइड्रा। तो ये जो होते हैं फाइलम Coelenterata के जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं, इट कैन बी सॉलिटरी रहते हैं या फिर ये जो होते हैं कॉलोनियल में रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। दैट मीन्स सॉलिटरी का मतलब हो गया अकेले रहना। तो इसकी एग्जाम्पल जो आती है सॉलिटरी वाले की एग्जाम्पल इज हाइड्रा। एंड अगर जो कॉलोनीज में जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारे एनिमल्स रहते हैं, उसकी जो एग्जाम्पल है हमारी फाइसेलिया, गोर्गोनिया एंड ओब्लिया। These are the examples of the animals which live in colonies. एंड ये जो होते हैं हमारे Coelenteratras और यू कैन से नाइडेरियंस, ये जो होते हैं हमारे, ये दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम। दैट मीन्स ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये सिसाइल होते हैं, दैट मीन्स दे कैन मूव एंड दे आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, ओके। तो ये सिसाइल होता है या फिर फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं इनमें वो फ्री फ्लोटिंग होते हैं। तो फ्री फ्लोटिंग की जो एग्जाम्पल जो आती है वो आती है ऑरेलिया। ऑरेलिया मीन्स जेली फिश, ओके। ऑरेलिया मीन्स जेली फिश विच इज़ अ फ्री फ्लोटिंग Coelenterata और फ्री फ्लोटिंग नाइडेरियन, ओके। एंड ये जो होते हैं सिमेट्री शो करते हैं, दैट इज द रेडियल सिमेट्री। को इसके बारे में, इसकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में जानना है, डू नॉट फॉरगेट वॉच माय लेक्चर नंबर 1 सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ ऑल द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके बाद आपको पता चलता है कि रेडियल सिमेट्री क्या होता है। बाकी सब चीज़ जो भी हमने पढ़ी, लेयर्स वगैरह के बारे में, वो सब आपको पता चलेंगी वहीं पे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। टिश्यू लेवल मीन्स दैट इनमें सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, इनमें सेल्स भी होती है। दैट मीन्स सेल्स जो होती है वो मिलकर जो होती है टिश्यूज़ को बना देती है। तो इनमें कोई भी ऑर्गन सिस्टम या फिर ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती है। तो इनमें बस होती है tissue level of organization present, that means they have the presence of the cells as well as the presence of the tissue. उसके बाद जो होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। as I already told you in lecture number 1, डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। डिप्लोब्लास्टिक वो organisms which has only 2 layers, जिसमें सिर्फ 2 ही germ layers present होती है, that is the inner layer and that is the outer layer. The outer layer which is called as the ectoderm and the inner layer which is called as the endoderm. तो ये इनमें present होती है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक organisms होते हैं। आफ्टर दैट हमने बोला इनमें जो होता है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। दैट मीन्स इनके पास जो होती है सिर्फ एक ही ओपनिंग होते हैं, थ्रू देयर ऑकर्स द इंजेक्शन ऑफ द फूड एंड द
एक्सपेलिशन ऑफ द फूड, जिसके थ्रू जो होता है खाना आता भी है, एंटर भी होता है, एंड खाना जो होता है वो एग्जिट वो भी होता है। इनके पास वही ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। तो इनमें जो होता है सिर्फ एक ही ट्यूब प्रेजेंट होता है, एक ही ओपनिंग होती है जहाँ जिसके थ्रू खाना आता भी है और जिसके थ्रू खाना जाता भी है। सीलन डेटा उसके पास जो माउथ प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं हाइपोस्टोम। ओके, इनके अंदर जो होती है वो कैविटी एक प्रेजेंट होती है जिनको हम कहते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखा देती हूँ। इफ़ यू सी हाइड्रा हेयर, ये जो है यहाँ पे इसका ये माउथ प्रेजेंट है, इसी माउथ को जो है हम हाइपोस्टोम बोलते हैं। ठीक है, इनमें जो होती है एक कैविटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो होता है ये गैस्ट्रिक, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है गैस्ट्रिक रीजन, तो ये जो होती है ये इनमें कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी, जहाँ पे क्या होता है डाइजेशन ऑफ फूड जो होता है वो ऑकर होता है। ठीक है, इनमें जो होती है डाइजेशन ऑफ फूड जो होती है वो पार्शल होती है। दैट मीन्स एक इनमें जो डाइजेशन ऑफ द फूड होती है वो किस में होती है, एक तो वो इस कैविटी में प्रेजेंट होती है जो कि एक खाली स्पेस जो है इनमें प्रेजेंट, वहाँ पे एक डाइजेशन हो जाती है। एंड पार्शल फूड जो होता है वो हो जाता है डाइजेस्ट इनटू सेल। आधा खाना जो होता है वो इस खाली गैस्ट्रिक रीजन में, मतलब पैरागैस्ट्रिक कैविटी जो होती है वहाँ पे इनका डाइजेशन हो जाता है, और आधा खाना जो होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है इनटू द सेल। ठीक है, वो सेल में डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद इनमें क्या होता है, इनमें जो होती है पहले एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होती है, फिर इनके बाद इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होती है। जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होती है वो क्या होती है, वो इनकी हो जाती है पहले बाहर वाली डाइजेशन जो होती है वो इनकी गैस्ट्रिक रीजन में होती है, यानी कि पैरागैस्ट्रिक कैविटी में। उसके बाद जो इनकी इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होती है वो इनके सेल्स में होती है। ठीक है, जो इनकी सेल्स अंदर प्रेजेंट होती है उनमें जो होता है वहाँ पे पार्शल डाइजेशन हो जाती है। उसके बाद अगर इनके स्केलेटन की बात करें, इनके स्केलेटन जो होता है वो बना होता है, इज कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, इनका जो स्केलेटन होता है, स्केलेटल होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, वो हार्ड स्केलेटल होता है, एंड वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, दैट मीन्स CaCO3 का बना। स्केलेटल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ओके, उसके बाद अगर हम इनकी बॉडी फॉर्म की बात करें, इनके बॉडी फॉर्म जो होते हैं वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। दे कैन बी सेसाइल और फ्री लिविंग, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला। तो आप यहाँ पे देखो डायग्राम है, तो इनकी बॉडी जो होती है इट कैन बी सिसाइल और फ्री लिविंग। तो जो सिसाइल वाले होते हैं उनको हम बोलते हैं पॉलिप। पॉलिप जो होता है दीज आर द सिसाइल फॉर्म, एंड ये जो मेड्यूसा जो होता है ये हमारा होता है फ्री लिविंग वाला फॉर्म। ठीक है, तो ये जो होते हैं मेड्यूसे जो होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें कुछ सीलेंट ट्रेट्स जो होते हैं इनमें, वो क्या करते हैं, वो एज अ मेड्यूसे जो होते हैं वो रहते हैं। ठीक है, एज अ मेड्यूसा जो होते हैं वो रहते हैं, एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऐसी अपनी लाइफ जो होती है कंटिन्यू करते हैं, मतलब वो जो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलिप। पॉलिप जो होते हैं सेसाइल बीट्स के ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने सबस्ट्रेटम से चिपके होते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऐसे ही पॉलिप रहते हैं, एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऐसे ही मेड्यूसा रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बन जाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं क्या करते हैं, वो मेड्यूसा से लेके वो पॉलिप बन जाते हैं जब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। जब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इनमें वो क्या करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं एंड मेड्यूसा से वो पॉलिप बन जाते हैं। एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं एंड वो पॉलिप से मेड्यूसा बन जाते हैं। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं पॉलिप से मेड्यूसा बनना, मेड्यूसा से पॉलिप बनना। दिस इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ मेड्यूसा होते हैं, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप नहीं बनते, उसमें हमारी एग्जांपल आती है ऑरेलिया एंड जेलीफिश। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो पॉलिप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप नहीं बनते हैं, उनमें हमारी एग्जांपल्स आती है ऑरेलिया विच इज़ अ जेलीफिश। उसके बाद ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ पॉलिप ही रहते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा नहीं बनते, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रा और एडाम्सिया। एग्जाम्पल्स आर हाइड्रा एंड एडाम्सिया। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, दैट मीन्स जो मेड्यूसा से पॉलिप बनते हैं और पॉलिप से मेड्यूसा बनते हैं। ओके, जो शो करते हैं बहुत पॉलिप फेज भी और अपना मेड्यूसा वाला फेज भी, दैट मीन्स वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके वो मेड्यूसा में टर्न हो जाते हैं, फ्रॉम पॉलिप टू मेड्यूसा, एंड मेड्यूसा से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब करते हैं फिर वो टर्न हो जाते हैं इनटू द पॉलिप। तो उसमें जो हमारी एग्जांपल आती है फाइसीलिया और ओबलिया। ठीक है, ये हमारी एग्जांपल्स आती है उन ऑर्गेनिजम्स की विच शो बोथ पॉलिप एंड मेड्यूसा फॉर्म। ओके, उसको हम कहते हैं फाइसीलिया भी और ओबलिया भी, मतलब वो जो होते हैं वो दोनों शो करते हैं। वो सबस्ट्रेटम से चुपके होते हैं जब वो पॉलिप होते हैं, एंड वो फ्री लिविंग हो जाते हैं जब वो मेड्यूसा होते हैं। उसके बाद सेलियन टेटास जो होते हैं इनको हम नाइडेरिया भी बोलते हैं। इनका जो दूसरा नाम है नाइडेरिया भी है।
तो ये रही उसकी डायग्राम जिससे मैं आपको समझा दूंगी। तो नाइडेरिया इनको क्यों बोला जाता है? इन्हें नाइडेरिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास जो होते हैं कुछ स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं। इनके पास नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होती है जिनमें स्टिंगिंग कैप्सूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहले तो हमें याद रखना है नाइडेरिया इनको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके पास सेल्स कुछ प्रेजेंट होती है जिनको हम कहते हैं नाइडोब्लास्ट। वो नाइडोब्लास्ट जो होती है उनमें कुछ स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम कहते हैं नेमेटोसिस्ट। ओके, इनको नाइडेरिया इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनमें सेल्स प्रेजेंट होती है जिन सेल्स को हम कहते हैं नाइडोब्लास्ट, एंड नाइडोब्लास्ट के अंदर जो होती है स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम कहते हैं नेमेटोसिस्ट। एंड ये नेमेटोसिस्ट का काम क्या होता है? नेमेटोसिस्ट जो होती है, ये देखिए आप यहाँ पे नेमेटोसिस्ट, ये जो होती है हमारी अंदर वाली लेयर जो है ये प्रेजेंट, इट इज कॉल्ड एज नेमेटोसिस्ट। इस नेमेटोसिस्ट का काम क्या होता है? ये प्रीडेटर से इनको बचाने में हेल्प करता है। ओके, जब भी कोई इन पे अटैक करे तो ये इनको उनसे बचाने में हेल्प करता है। ओके, इनके पास ये एक थ्रेड लाइक ट्यूब भी जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये देखिए, ये जो आप ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे, जिसको मैंने येलो से हाईलाइट कर लिया, ये इनके पास ट्यूब होता है। तो ये थ्रेड ट्यूब जो होता है, ये जो होता है ये अंदर इनके प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो इसमें क्या हो जाता है, तो एक ट्यूब जो होता है इनके यहाँ अंदर प्रेजेंट होता है। तो इसका काम यही होता है कि इसको अब इनको जब लगता है ऐसा कि जब इनको कोई टच करता है या फिर इनको कोई अटैक करने आता है, तो ये थ्रेड जो होते हैं इनसाइड दिस प्रेजेंट होते हैं। ये नेमेटोसिस्ट के अंदर जो होते हैं ये थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं। जब इनको फील होता है कि इनको कोई अटैक करने आया या फिर कोई प्रीडेटर आया, तो ये इसको रिलीज़ कर देते हैं, इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को रिलीज़ कर देते हैं, एंड इसमें एक सबस्टेंस निकलता है जिसको हम कहते हैं हाइप्नोटॉक्सिन। ये हाइप्नोटॉक्सिन जो होता है ये ऐसा सबस्टेंस होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द प्रीडेटर। ठीक है, या फिर अगर इनको हल्का सा कोई टच भी कर दे तो फिर ये जो होता है इनके थ्रेड्स जो होते हैं वो अंदर से प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिलीज होता है जब इनको लगता है, ऐसा फील होता है कि नहीं को खतरा आने वाला है, तो ये जो होता है ये रिलीज कर देते हैं। इनमें हाइप्नोटॉक्सिन होता है। तो इनके पास जो होता है यही नाइडोब्लास्ट जो होता है ये इनको हेल्प करता है एनकरेज में। एनकरेज मीन्स चिपकने में हेल्प करता है, डिफेंस में हेल्प करता है, और कैप्चर करने में प्रे को। तो ये इस नाइडोब्लास्ट का काम होता है। नाउ वी विल लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ द सीलेंट ट्रेट्स। तो एग्जाम्पल की तरह देखें तो ये जो होती है इसकी एग्जाम्पल होती है, पॉलिप फॉर्म है हमारा एडाम्सिया और पॉलिप, या फिर हाइड्रा एंड एडाम्सिया। ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पॉलिप। मेड्यूसा वाले में एग्जाम्पल हमारा आता है ऑरेलिया, जो कि मेड्यूसा वाला फेस शो करता है, एंड उसके बाद हमारा हाइड्रा, हमारा फाइसीलिया, ऑरेलिया जो कि एक जेलीफिश है या फिर जिसको मून जेली बोलते हैं, फिर एडाम्सिया। तो ये जो होती है एनसीईआरटी वाली डायग्राम्स है इनकी देकर यहाँ पे, ये जो होती है आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नाइडेरियंस। एक्सक्रीटिव मैटर होता है वो अमोनिया होता है। उसके बाद इनका जो डाइजेशन मैंने आप लोग को बोला एक्स्ट्रा इंट्रासेल्युलर दोनों होता है, एंड इनमें जो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो बाय बडिंग होती है, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें भी प्रोडक्शन ऑफ गमीट्स होते हैं। Dear students, hope you like this video. This was all about the phylum Coelenterata, or phylum, you can say phylum Cnidaria. I hope you like this video, and do not forget to like, share and subscribe to the channel Alpha Excellence.